बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग इस्लामिक AU इन्फो यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि रबीउल अव्वल का मंथ में जलवागर है, तो प्यारे प्यारे रबीउल अव्वल में मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी हुई। तो प्यारे प्यारे रबीउल अव्वल का एंड जा रहा है, इसके बाद रबीउल सानी का महीना शुरू होगा, जिसका मैं बहुत ही आसान सा अमल आप लोगों से शेयर करूँगी। ये अमल अपने तीसरी शब बाद नमाज इशा आपने ये अमल करना है, जिसके करने की बरकत से आपकी दिल की नेक हाजत इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरी होगी। आप यकीन के साथ अमल कीजिए, बाकी अल्लाह ताला पर छोड़ दीजिए। और अल्लाह ताला बहुत रहमान रहीम है, 70 माह से अपने बंदे से प्यार फरमाता है, हर हाजत पूरी फरमाने वाला है। हमारे नेक हाजात को अल्लाह ताला खूब जानता है। तो अल्लाह ताला हमारे दिलों की हाजात को पूरा फरमाए, हमारी मुश्किलात को आसान फरमाए, मेरी दिल से दुआ है। तो आइए अब हम अपने वजीफ़े की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी शब का अमल, जो कोई रबीउल सानी की तीसरी शब नमाज इशा के बाद 4 रकत नफल नमाज इस तरह से पढ़े कि हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 3 टाइम 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। सलाम फेरने के बाद 40 टाइम 40 मरतबा या बद्दूहु या बदीउ या बद्दूहु या बदीउ या बद्दूहु या बदीउ पढ़े। 14 टाइम 40 मरतबा पढ़ना है। ये अपने अव्वल आखिर इसके दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद या जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूरल्लाह। ये वाला दुरूद पाक या दुरूद इब्राहिम ज़्यादा मस्ट ज़्यादा बेस्ट यही है कि आप दुरूद इब्राहिम पढ़े। मस्टली दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, लाजमी भूलना नहीं। और अव्वल आखिर दुरूद पाक दरमियान में आपने या बद्दूहु या बदीउ या बद्दूहु या बदीउ पढ़ें। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो भी नेक हाजत होगी पूरी होगी, जो भी दिल में आपकी ख्वाहिश होगी, जो भी आपकी विश होगी, जो भी आपकी दुआ होगी, जो भी आपकी प्रे होगी, अल्लाह ताला उसको इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़रूर पूरी फरमाएगा। तो यकीन के साथ अमल कीजिए, बाकी अल्लाह ताला पर छोड़ दीजिए। अल्लाह ताला रहमान रहीम है, 70 माह से ज़्यादा प्यार फरमाता है। वही हाजात को पूरा करने वाला है, मुश्किलात को आसान करने वाला है, दुआओं को पूरा करने वाला है। तो जो भी मुश्किल आ जाए उस पर सब्र ही करना चाहिए। अल्लाह ताला सब्र का अजर बहुत अच्छा देता है। अव्वलन वक्त में अगर आपने सब्र ना किया हो, बका किया, वलवला मचाया, तो सब्र का अजर ज़ाया हो जाएगा। अगर आपने अव्वल वक्त जो भी मुसीबत आए उसके शुरू वक्त में ही सब्र कर लिया, तो आपने इसका बहुत ज़्यादा अजर पा लिया। तो यकीन के साथ अमल करना चाहिए और वीडियो को सवाब की नीयत के साथ सदका जारिया समझते हुए आगे से आगे शेयर कीजिए और साथ बने बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पा सको। अगर आप मेरे पहले से सब्सक्राइबर हैं तो दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मुल्क पाकिस्तान के लिए भी दुआएं करते रहें और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वजीफ़े के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना रखना बहुत ज़्यादा ख्याल। खुदा हाफ़िज़।